एक दूर दराज के गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम सोहेल था। सोहेल को मुहिम जोई और रहस्यों की तलाश का शौक था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से एक पुरासर जंगल के बारे में सुना। एक जादुई पेड़ था जो हर 100 साल बाद एक सुनहरा सेब देता था। यह सेब खाने वाले को न सिर्फ लाफानी ताकत अता करता था बल्कि उसे जमीन और आसमान के रहस्य भी बताता था। सोहेल ने फैसला किया कि वह इस पेड़ को तलाश करेगा, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलें क्यों न उठानी पड़े। सोहेल ने अपना थैला बांधा और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा दरिया मिला। दरिया के किनारे एक बूढ़ा कछुआ बैठा था जो बहुत दाना था। कछुए ने कहा, बेटा, अगर तुम मुझे दरिया पार कराओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सोहेल ने कछुए की मदद की और दरिया पार कराया। कछुए ने उसे बताया कि जादुई पेड़ तक पहुंचने के लिए उसे 3 चैलेंज को पास करना होगा और हर चैलेंज उसकी हिम्मत, अक्ल और दिलेरी को आजमाएगा। पहला चैलेंज एक अंधेरी गुफा थी जहां एक बड़ा ड्रैगन रहता था। ड्रैगन ने सोहेल को देखते ही गर्ज कर कहा, अगर तुम मेरी 3 पहेलियां हल कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हें कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकलने दूंगा। सोहेल ने पहेलियों को गौर से सुना और अपनी अक्ल से उन्हें हल कर लिया। ड्रैगन ने उसे जाने दिया। दूसरा चैलेंज एक पहाड़ी थी जिस पर चढ़ना नामुमकिन लगता था। पहाड़ी के नीचे एक चिड़िया ने सोहेल से कहा, अगर तुम मेरे घोंसले को बचाओगे जो तूफान में गिरने वाला है तो मैं तुम्हें एक जादुई पर दूंगी जो तुम्हें पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा देगी। सोहेल ने चिड़िया की मदद की और जादुई पर के जरिए पहाड़ी को अबड़ किया। तीसरा चैलेंज एक जाल था जो पेड़ तक जाने वाले रास्ते को रोक रहा था। जाल के पास एक बड़ा और खतरनाक जिन खड़ा था। जिन का कद आसमान से बातें करता था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। जिन ने गर्जदार आवाज में कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हें हमेशा के लिए अपना कैदी बना लूंगा। सोहेल ने जिन के सवाल को गौर से सुना और अपनी दानिशमंदी से उसका जवाब दे दिया। जिन ने रास्ता साफ कर दिया। आखिरकार सोहेल जादुई पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ की शाखों पर एक सुनहरा सेब चमक रहा था। सोहेल ने सेब तोड़ा और खा लिया। उसे न सिर्फ लाफानी ताकत मिली बल्कि उसे जमीन और आसमान के रहस्य भी मालूम हो गए। वह गांव वापस आया जहां उसकी बहादुरी और दानिशमंदी की कहानियां हर तरफ मशहूर हो गईं। लोग उसे जादुई सोहेल कहने लगे और वह हमेशा के लिए गांव का हीरो बन गया।